बहुत भक्ति श्रद्धा से गणेश जी के नवरात्रि पूरा करके, बहुत धूमधाम से लड्डू की नीलामी करके, खुशी से गणेश जी को विसर्जन करने के बाद प्रिया के घर बालू और अंजी आके ऐसे कहने लगे। प्रिया, हमारा काम हो गया। हो, ठीक है, थोड़ी देर ठहरो, मैं तुम्हारे लिए ग्लूकोज लाती हूँ। तुम दोनों पूरा गांव घूमकर थक गए होंगे। ऐसे प्रिया कहने पर अंजी को बहुत गुस्सा आकर ऐसे कहने लगा। अरे, मैं थक गया करके थोड़ी ना बोला, मेरा मतलब है हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, तो फिर पूरे गांव में हमारे गणेश जी का प्रसाद मिला ना? हाँ प्रिया, सबको बांट दिए। सिर्फ वो पेड़ के पास घर है ना, सीनू अंकल का घर, उन्हें नहीं दिए। कह रहे थे वो गांव गए हैं, शायद आज शाम को आएंगे। ठीक है बालू, वो प्रसाद को संभाल के रखो, वो अंकल जब आए तब उन्हें दे देना। वो सब ठीक है, लेकिन मुझे एक डाउट आया, क्या तुम क्लैरिफाई करोगे? पूछो बालू, क्या है वो डाउट? हर साल उस लड्डू को नीलामी में खरीद के उनके खेतों में छिड़कते हैं ना, क्या सच में उस लड्डू में इतना पावर रहता है? उस लड्डू को छिड़कने से इतना अच्छा होगा? पागल बालू, ये काम होगा करके शक सिर्फ मानव को ही आता है, भूमि पर और किसी भी प्राणी को नहीं आता। मानव दृढ़ संकल्प से जो भी कार्य करके मांगने पर उसका कार्य सफल होगा और भक्ति से करने से पुण्य भी मिलेगा। इसीलिए हम सब 9 दिनों तक उस गणेश जी को भक्ति और श्रद्धा से पूजा करके विसर्जन करते हैं, तब उस लड्डू में इतनी शक्ति रहती ना। इस तरह अंजी अपना विचार बताता है। तब प्रिया ऐसे कहने लगी। तुम ठहरो अंजी, ऐसे बताने से उसे कैसे समझ में आएगा? एक काम करते हैं रे बालू, नीलामी के कार्यक्रम में हमें सपोर्ट दिए उस दादा दादी के पास जाते हैं। वो दादा दादी गणेश जी के लड्डू के बारे में, उनके जिंदगी में हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को हमें बताएंगे। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं। तब तीनों मिलकर उस दादी के पास जाते हैं। उनको देखकर दादी ऐसे कहने लगी। हाँ, आओ बच्चों, आओ, बैठो, गणेश जी का प्रसाद दूंगी। दादी, कल हम खा लिए, हमें अभी नहीं चाहिए। बालू, भगवान का प्रसाद देने से ना मत बोलो, जरूर लेना है। हो, ठीक है, वो सब मुझे पता नहीं दादी, ठीक है हम खाएंगे। ऐसे बालू कहता है। तब प्रिया दादा दादी से बालू पर शिकायत करके ऐसे कहने लगी। बालू से यही प्रॉब्लम है दादी, पागलों की तरह बात करके बेकार के डाउट्स पूछता रहता है। नहीं दादी, मुझे सच में पता नहीं। दादी ये बताओ, क्यों हमें ना नहीं बोलना है? दादाजी, इसके बारे में क्या आपको पता है? बहुत अच्छा पोता मिला रे हमें। इधर आओ, मैं बताता हूँ। अगर कोई भगवान के प्रसाद हमें देने से हमें ना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक मानव, उसके साथ साथ सब लोग अच्छा रहना सोचकर श्रद्धा से पूजा पाठ करता है। इसीलिए उस संकल्प के लिए पूजा के फल को और पुण्य को प्रसाद के रूप में हमारे अपनों को और पहचान वालों को बांटता है। इसीलिए अगर उस प्रसाद को नहीं लेने से उस संकल्प को और उनके दिए पुण्य को ठुकराना ही है, ऐसे बड़ों ने कहा है। समझ में आया? अरे दादाजी, इसको बहुत सारे डाउट्स हैं। नीलामी में आए लड्डू प्रसाद को सब लोग अपने अपने खेतों में छिड़कने से अच्छा होगा करके मानते हैं ना, क्या वो सच है? क्या उस लड्डू प्रसाद में इतना पावर रहता है? ऐसे पूछना चाहता है दादाजी ये बालू। क्यों रे बालू, तुम उसकी शक्ति के बारे में पूछना चाहते हो? हाँ दादी। जरूर रहेगा। 10 साल पहले एक दिन तुम्हारे दादाजी घर आकर पता है क्या बोले? इस तरह दादी बीती हुई बात को बोलना शुरू करती है। उस दिन दादाजी बहुत चिंतित से घर आते हैं। तब दादी ने, क्यों जी, इतना चिंता लग रहे हो, क्या हुआ? और क्या करना भगवान, बहुत सारे पैसे खर्चा करके सभी उर्वरक छिड़कने पर भी हमारे खेत की उपज ठीक से नहीं आ रही। दिन बीतने पर मुझे डर लग रहा है। ज्यादा मत सोचिए, हमें अपना काम करना है, बाकी भगवान की कृपा। ऐसे कह के दादाजी को खाना परोसती है।
दादाजी फिर से खेत को जाते समय दादी ने ठहरिए जी, ये लीजिए, बाजू गले की गणेश जी का लड्डू प्रसाद है। वो वेंकैयम्मा ने लाकर दिया है। मैं तो खा ली, आप भी खा लो। इधर दो, खेत के पास बेचारा हमारा यिरी है, उसे भी थोड़ा रखकर मैं थोड़ा खा लूंगा। ऐसे दादाजी कहने पर बीता हुआ विषय बोलना पूरा होता है। वर्तमान में दादी ऐसे कहने लगी, ऐसे तुम्हारे दादाजी लेकर गए गणेश जी के प्रसाद को हमारे काम वाले को रखते समय हाथ फिसलकर थोड़ा नीचे गिर गया। बस उस साल हमारी फसल बहुत अच्छी उगी, इसीलिए उस दिन से तुम्हारे दादाजी उस गणेश जी के लड्डू के प्रसाद को नीलामी में लेना चाहे, पर इतने साल बाद उनकी इच्छा पूरी हुई। इस तरह दादी के अनुभव को कहने पर बालू के पूरे शक मिट जाते हैं। तब बालू ऐसे कहने लगा, तो फिर हमारे गणेश जी के लड्डू के प्रसाद को हमारे छोटे दादाजी के घर थोड़ा भेजूंगा, वो भी खेती करते हैं दादी। ऐसे बालू कहता है। उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पर उस दिन से गणेश जी के मंडप पर रखे लड्डू में कितनी शक्ति रहती है बालू को समझ में आता है। इस कहानी के द्वारा आपको भी समझ में आया ना? क्या इससे पहले आपने कभी गणेश जी के लड्डू को नीलामी में खरीदे? अगर खरीदे तो कितने में खरीदे, कमेंट में लिखिए।